नमस्कार दोस्तों, हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय वर्ण प्रकरण है, जो पहली कक्षा में अधूरा रह गया था। आज हम वर्ण के बारे में जानते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं, या छोटी से छोटी वह ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। इसके उदाहरण के लिए रूप में जैसे ए, आ, इनके अधिक टुकड़े नहीं हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारा बनता है, वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी भी वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं, जैसे अ आदि। इनकी संख्या 11 होती है। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन कहते हैं, जैसे क, ख आदि। इनकी संख्या 33 होती है। अब बात करते हैं कि स्वर के कितने भेद होते हैं। स्वर के दोस्तों 3 भेद होते हैं, हर्षव स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो हर्षव स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे उसे हर्षव स्वर कहते हैं, जैसे ए, ई, उ, री। दीर्घ स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में हर्षव स्वर से अधिक समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। अब बात आती है कि प्लुत स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में हर्षव और दीर्घ दोनों से ज्यादा समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम आदि। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा व्यंजन। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा मुख के विभिन्न भागों को पूरी तरह से स्पर्श करती हो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है, जैसे कैसे मैं तक हो। अब इनको बोलने का तरीका होता है, इनका शुद्ध उच्चारण क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ये मुख के किस भाग को जीवा स्पर्श करती है वो भी बताता हूं मैं। तो क, ख, ग, घ, अंग, और ये कंठ से बोले जाते हैं। च, छ, ज, झ, ये तालु से बोले जाते हैं। ट, ठ, ड, ढ, न ये मूर्धा से बोले जाते हैं। त, थ, द, ध, न ये नासिका से बोले जाते हैं। प, फ, ब, भ, म ये होठों से बोले जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे ये 5 वर्ण हैं, इन वर्णों को अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है। अब बात आती है अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा पूरी तरह से मुख के किसी भी भाग का स्पर्श नहीं करती उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जैसे ये, रे, ले, वे। ये 4 व्यंजन अंतस्थ व्यंजन हैं। उसके बाद ऊष्म व्यंजन होते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु रगड़ खाकर अथवा ऊष्म गर्म सी होकर वायु मुख से निकलती है, जैसे श, से, है। उसके बाद आता है हमारा संयुक्त व्यंजन। इन 3 व्यंजनों के अलावा संयुक्त व्यंजन भी होते हैं जो एक से अधिक व्यंजनों के योग से बने होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो देखिए। वो होते हैं अक्ष, त्रय, जय और श्रय। ये किस किस के माध्यम से बने हैं? अक्षय, क और श, त्रय, तय और र से, जय और ये से, श्रय, श और र से। तो आज की हमारी क्लास इतनी ही है। तो विद्यार्थियों, आज हमारी यह कक्षा पूर्ण हो चुकी है।